नमस्कार दोस्तों। चौथे पार्ट को लोगों ने इतना पसंद किया कि भाई पार्ट की डिमांड करने लगे और भर भर के कमेंट किया कि आप भाई जल्दी से जल्दी भाई पार्ट भी आप हमारे लिए लेके आओ यार। तो आज हम भाई पार्ट का व्लॉग लेके आए हैं मेहरानगढ़ किले का, जो जोधपुर में पड़ता है, उसका भाई पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं वही आपका भाई ऑफिसर रामस्वरूप चौधरी। बाजों पर सुरक्षा के लिए पुरुष पहरेदारों की जगह किन्नर पहरेदार खड़े किए जाते थे। यहाँ आप देखेंगे कि इन लकड़ी के दरवाजों और इनके सामने बने इन आर्चनुमा डिजाइन वाले गेट्स को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और इनके बाहर में कितनी सुंदर कलाकारी की गई है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इन सभी जालियों और झरोखों को बहुत ही सुंदर नक्काशी करके बनाया गया है। इस कोर्टयार्ड में संगमरमर का फर्श बनाया गया है और इसके बीच में जो उभरा हुआ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसको पूजा अर्चना करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। किले के इस भाग को कहा जाता है मोती महल और इसको दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। इसी मोती महल में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो इस सामने वाली जगह पर राजा बैठा करते थे और नीचे में उनके सामने रखी गई गद्दियों पर उनके मंत्री बैठा करते थे। और उस तरफ में जो आपको 5 खिड़कियां नजर आ रही हैं, उनके पीछे में सीक्रेट बालकनी बनाई गई है। तो इन खिड़कियों के पीछे बनी बालकनी में बैठकर रानियां यहाँ होने वाली खास बातों को सुना करती थी और उसके बाद वो राजा को अपनी सलाह भी दिया करती थी। इस मोती महल को भी अलग अलग रंगों के कांच का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और इसकी छत पर आपको सोने से किया गया सुंदर काम भी देखने के लिए मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं इस किले में बने दौलत खाने की तरफ, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले श्रृंगार चौक के पास बताया था। तो इस चौक को कहा जाता है दौलत खाना चौक और उस जमाने में राजा महाराजाओं की जो भी दौलत हुआ करती थी, जैसे कि सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह, वो सारी की सारी सामने बने इस दौलत खाने में रखी जाती थी। इस दौलत खाने की सुरक्षा के लिए इसके बाहर में सैनिक तैनात करके रखे जाते थे और किसी को भी इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो आइए अब आपको इस दौलत खाने के अंदर लेकर चलता हूँ और राजा महाराजाओं की बहुमूल्य दौलत दिखाता हूँ। तो ये है इस दौलत खाने में रखा गया महाडोल। महा का मतलब होता है बड़ी और डोल का मतलब होता है पालकी। तो ये उस जमाने में उपयोग में लाई जाने वाली बड़ी पालकी यानी कि ग्रैंड पैलेंक्विन है। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह ने सन 1730 में जब गुजरात के मुगल गवर्नर बुलंद खान को हराया था, तब वो इस महाडोल को लूट कर यहाँ लाए थे। इस खूबसूरत महाडोल को मुगल और गुजराती दोनों ही शैलियों को मिलाकर प्योर गोल्ड से बनाया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि राजा इसका इस्तेमाल केवल खास अवसरों पर ही किया करते थे, जैसे कि त्योहारों पर या फिर किसी दूसरी प्रजा के राजा से मिलने के लिए। इस बेशकीमती पालकी को हिंदी में पालकियों का महल और अंग्रेजी में पैलेस ऑफ पैलेंक्विन्स भी कहा जाता है। इस लकड़ी के स्ट्रक्चर को कहा जाता है तोरण। तो राजपूतों में जब शादियां होती हैं, तो लड़की के घर के दरवाजे के ऊपर इस तोरण को लगाया जाता है। तो दूल्हा जब बारात लेकर दुल्हन के घर आता है, तो अपनी तलवार से 7 बार इस तोरण को छूता है। उसके बाद ही दूल्हे को दुल्हन के घर में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। इसके बीच में आपको गणेश भगवान की एक आकृति दिखाई देगी, जो कि एक अच्छी शुरुआत के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर कई सारी तलवारें भी रखी गई हैं और ये 2 धार वाली तलवार महाराजा अजीत सिंह के लिए वाटर स्टील का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। इसके बगल वाली तलवार महाराजा अभय सिंह जी की है और इसके ठीक आगे तीसरे मुगल बादशाह अकबर की तलवार भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पुराने समय में जब तेज गर्मी होती थी, तब इस तरह की बैम्बू चिक को इत्र से गीला करके दरवाजों और खिड़कियों पर लटका दिया जाता था और जब गर्म हवा इस चिक में छिड़के गए इत्र से टकराकर अंदर आती थी, तो इस किले का वातावरण
खुशबूदार और ठंडा हो जाया करता था। यहाँ पर सबसे पहले ये कटार रखी गई है जिसको कमर में छुपा कर रखा जाता था। उसके बाद में जो ढाल रखी गई है वो प्योर लेदर से बनाई गई है। फिर आपको जो हेलमेट दिखाई दे रहा है ये सर के साथ नाक की भी सुरक्षा किया करता था। ये है अंकुश जो कि हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए महावत अपने साथ रखा करते थे। और पीछे में उस जमाने की एक बंदूक भी रखी गई है। यहाँ पर सबसे पहले रखा गया है वाइन फ्लास्क और इसका जो हाथ आप देख रहे हैं इसमें से शराब बहकर नीचे आया करती थी। ये है पानदान और इसमें सुपारी और पान के पत्ते रखे जाते थे। इन डब्बों को कहा जाता है चौपड़ा और ये सिंदूर रखने के लिए हुआ करते थे। और आखिरी में ये खूबसूरत गोल्ड इनले वर्क से बनाए गए कलमदान पेन रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पर आपको महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चंदन की लकड़ी से बनाए गए श्रृंगार दान यानी कि मेकअप बॉक्स दिखाई देंगे। ये जो किनारे में 2 मुद्दर रखे गए हैं इनसे रानियां उस समय में व्यायाम किया करती थी। यहाँ पर रखे गए हैं चांदी से बनाए गए तरह तरह के हुक्के। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया राजा का खूबसूरत गाउन यानी कि चौगा दिखाई देगा जिसमें रेशम और सोने से जरदोजी का काम किया गया है। यहाँ पर आपको कर्नाटक के बीदरी वेयर यानी कि बीदर की कारीगरी से बनाई गई कुछ खूबसूरत वस्तुएं दिखाई देंगी। भारत में रेल सुविधा 1853 में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1882 में बनाए गए मारवाड़ के पहले रेलवे स्टेशन राई का बाग का मॉडल हाथी दांत का उपयोग करके बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र तरह का ताला रखा गया है जिसमें 4 चाबियां लगी हैं। इन तालों की चाबियां 4 अलग अलग लोगों के पास रहा करती थी और जब इनमें चारों चाबियां लगाई जाती थी तभी इनको खोला जा सकता था। तो इसी तरह का ताला मैंने आपको जैसलमेर में स्थित पटवों की हवेली में भी दिखाया था जिसमें 2 चाबियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसी के बगल में रखे गए हैं पैडलॉक जो कि इस किले के बड़े बड़े दरवाजों को बंद करने के लिए लगाए जाते थे। इसी से मिलता जुलता एक ताला मैंने आपको जयपुर में स्थित आमेर किले के एक दरवाजे में भी दिखाया था। यहाँ पर अलग अलग काल के सिक्के भी रखे गए हैं जिनमें आपको अंग्रेजों के समय के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के नजर आएंगे। फिर रखे गए हैं विभिन्न रियासतों के और मारवाड़ के सिक्के और सबसे सामने की तरफ में आपको मुगल काल के सिक्के भी दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि शिवजी की पत्नी पार्वती माता की अवतार गणगौर माता की प्रतिमा लगाई गई है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर माता की पूजा करती हैं और अविवाहित महिलाएं इनकी पूजा एक अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। यहाँ पर ये जो बंदूकें रखी गई हैं इनको कहा जाता है तोड़दार बंदूक। इनको केवल युद्ध के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और क्योंकि इनमें वजन काफी ज्यादा है इसलिए इनको उठाने के लिए 2 या 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के दरबार हॉल में जिसमें मारवाड़ की जीवन शैली को इन खूबसूरत पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। इन सभी पेंटिंग्स को राइस पेपर पर बनाया गया है और हैरानी की बात ये है कि ये पेपर कभी भी खराब नहीं होता है। इन सभी पेंटिंग्स को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों के साथ ही साथ सोने और चांदी का भी इस्तेमाल किया गया है और केमिकल्स का उपयोग इनमें से किसी भी पेंटिंग में नहीं किया गया है। आइए यहाँ की कुछ खास पेंटिंग्स भी आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली पेंटिंग सन 1830 में बनाई गई थी। इसमें रामायण को दर्शाया गया है और इसमें जहाँ जहाँ आपको चमक दिखाई देगी ये सारा सोने का काम है और जो पानी बनाया गया है ये सारा चांदी का काम है। राठौड़ वंश के लोग कन्नौज से जोधपुर आए थे तो कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है और इस वाली पेंटिंग में कन्नौज। तो दोस्तों 5 पार्ट आपको कैसा लगा और कमेंट में बताइए। आपके लिए 6 पार्ट भी चाहिए तो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ओके बाय।